गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटम् तं धन्वन्तरे रूपमेष ममलं वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण लेक्चरला सुरुवात केली है. हमने षोडशो अध्याय चरक संहिता सूत्रस्थान का 16वां अध्याय स्टार्ट किया है. अथा चिकित्सा प्राभूति माध्यम व्याख्या. पहले लेक्चर में हमने सुयोग्य चिकित्सा प्राभुत वैद्य की उपयोगिता, उसके बाद अज्ञ वैद्यकृत विरेचन कर्म असफलता, सम्यक विरेचन के लक्षण, अयोग के लक्षण, अतियोग के लक्षण, इसके बारे में चर्चा की. उसके बाद आज हम देखने वाले हैं संशोधन योग्य पुरुष. संशोधन योग्य पुरुष श्लोक नंबर 14, 15, 16 देखिए. अविपाको अरुचिस्तोल्यम पांडुता गौरवम क्लमः पीडका कोटकंडूनाम संभोरतिरेव च आलस्य श्रम दौर्बल्यम दुर्गंध्यम अवसाधक श्लेष्म पित्त समुत्क्लेशो निद्रानाशो अतिनिद्रता तंद्राक्लेब्यम बुद्धित्वम अशस्त स्वप्न दर्शनम बलवर्ण प्रनाशस्य तृप्यतो ब्रुवनेरपि बहुदोषेश लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम ऊर्ध्वं च अनुलोमं च यथा दोषम यथा बलम. संशोधन हम किसे दे सकते हैं, बहुदोष लक्षण किसे कहते हैं, इसके बारे में वर्णन आचार्य चरकाचार्य साध्य में. बहुदोष वमन देना है, विरेचन देना है, बस्ती देना है, नस्य देना है, रक्त मोक्षण करना है. तो ये सभी पंचकर्म करने के लिए कौन सी अवस्था शरीर में होनी चाहिए, कौन से लक्षण होने चाहिए, उसके बारे में आचार्य चरकाचार्य बताते. बहुदोष लक्षण बताए. अविपाक अरुचिस्तोल्यम पांडुता गौरवम क्लमः पीडका कोटकंडूनाम संभोरतिरेव च. अविपाक अन्न का परिपाक न होना, अरुचि भोजन में रुचि न होना, स्थूल्य शरीर का मोटा होना, पांडुता शरीर का पीला पड़ जाना, गौरवम क्लमः भारीपन थकावट होना, पीड़का कोटकंडो नाम फोड़ा फुंसी चकते और खुजली, पीड़का कोटकंडो नाम संभव अरतिरेवच कहीं किसी काम में मन न लगना, आलस्य श्रम दुर्बल्यम आलस्य श्रम का अनुभव होना, दुर्बलता दुर्गंधम अवसाधक शरीर में दुर्गंध निकलना, अवसाधक मन की खिन्नता, श्लेष्म पित्त समुत्क्लेशो निद्रानाशो अति निद्रता कफ और पित्त की उत्क्लेश होना, कफ और पित्त की मिचली होना, निद्रानाशो अति निद्रता एक तो नींद का न आना, नहीं तो बहुत नींद आना. एक तो अति निद्रा है, नहीं तो अनिद्रा है, निद्रानाश हुआ है. तंद्रा क्लेब्यम अबुद्धित्वम अशस्तम स्वप्न दर्शनम. यह तंद्रा क्लेब्य नपुंसकता, अबुद्धित्वम अशस्त स्वप्न दर्शनम बुरे स्वप्न देखना, शरीर को रुष्ट पुष्ट बनाने वाले पदार्थों का सेवन करने पर भी बल वर्ण का ह्रास होना, बल वर्ण प्रनाशस्य तृप्यतो ब्रुवनेरपि ब्रुवन कर्म करने के बाद भी बल वर्ण का नाश हो रहा है. ये लक्षण
बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। ये लक्षण दोष बढ़ जाने के है, बढ़े हुए दोष को बाहर निकालने के लिए तस्मै संशोधनम हितम। बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। तो बड़े हुए दोषों को बाहर निकालने के लिए संशोधन वमन विरेचन की क्रिया हितकर होती है। ऊर्ध्वम च अनुलोमम च यथा दोषम यथा बलम। रोगी के दोष और बल का विचार कर आवश्यकता के अनुसार वमन या विरेचन के द्वारा शोधन करना चाहिए। तो दोष बल उनका परीक्षण करके हमें वमन देना है या विरेचन देना है तय करना है। ये सभी लक्षण कौन से? बहुदोष लक्षण है। बहुदोष लक्षणों का अर्थ ही ये एक तो त्रिदोष का प्रकोप हुआ है। श्लेष्म वित्त समुत्क्लेशो समदोषा समाग्निश्च, जो अवस्था है समधातुमूलक क्रिया, इसमें विकृति आ गई है, इसलिए हमें क्या करना है? संशोधन कर्म करना है। समझ में आया? अब एग्जाम में ऐसा कुछ एक व्याधि का नाम आ सकता है कि नीचे में से बहुदोष लक्षण कौन से हैं, तो हमें श्लोक पाठ चाहिए। अविपाक रुचिस्तुल्यम पांडुता गौरवम क्लमः पीडका कोटकंडूनाम संभवर्तिरेव च आलस्य श्रम दौर्बल्यम दुर्गंधमो साधकम श्लेष्मवित्त समुत्क्लेशो द्रानाश्वतीन्द्रता तंद्राक्लेब्यम बुद्धित्वम अशस्तम स्वप्न दर्शनम बलवर्ण प्रनाशस्य तृप्त ब्रुवनेरपि बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनमित्तम ऊर्ध्वम चैव अनुलोमम च यथा दोषम यथा। कौन सा ही ये कहा सकता है पीड़क का लक्षण बहुदोष का है क्या? नहीं। कोटकंडो नाम एग्जाम में संतर्पणोक्त व्याधि, अपतर्पणोक्त व्याधि, बहुदोष लक्षण, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछा जा सकते हैं, इसलिए ये श्लोक आपको पाठ करना है। और आगे के श्लोक में दिया है 17, 18, 19 देखो, संशोधन से लाभ। आप पढ़िए संशोधन से लाभ। श्लोक नंबर 17, 18, 19 में देखो, एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते व्याधेष्युपशाम्यति प्रकृतिश्चानुवर्तते इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्वर्णश्चास्य प्रसीदति बलं पुष्यपत्यं च उष्णता चास्य जायते जरां कृच्छेन लभते चिरं जीवत्यनामय तस्मात् संशयं काले युक्ति युक्तम पिबेन नरः। पंचकर्म करने के फायदे क्या है देखिए। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते व्याधेष्युपशाम्यति प्रकृतिश्चानुवर्तते इंद्रियाणि मनोबुद्धिर वर्णश्चास्य प्रसिद्धति बलम पुष्टिरपत्यम च उष्णता चास्य जायते जरा कृच्छेन लभते चिरम जीवत्य नामय तस्मात् संशोधन काले युक्ति युक्तम पिबेन। संशोधन के लाभ, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्तमोक्षण, पंचकर्म के लाभ क्या है देखिए। इस प्रकार सम्यक योग वाले संशोधन से जिसका कोष्ठ आमाशय पक्वाशय आदि शुद्ध हो जाता है तो उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते, कायाग्नि जठराग्नि वर्धन होती है। जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, सर भूख ही नहीं लगती है, तो हमारे आयुर्वेद में कहा है रोगाः सर्वेपि मंदाग्नि, जब अग्नि ही मंद होता है रोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि पच जाता नहीं और शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, व्याधि जन्म लेती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर का अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए, प्रदीप्त होना चाहिए। इसलिए क्या करो, पंचकर्म के में बताया है एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते, जिनका आमाशय पक्वाशय की शुद्धि हो जाती है तो उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है। कायाग्निरभिवर्धते व्याधेष्युपशाम्यति प्रकृतिश्चानुवर्तते, व्याधि का उपशमन होने वाला है, रोग शांत हो जाते हैं। और क्या होता है? प्रकृतिश्चानुवर्तते, स्वस्थता बनी रहती है। सेकंड, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर वर्णश्चास्य प्रसीदति, उसकी इंद्रिया मन और बुद्धि प्रसन्न होती है, शरीर का वर्ण निखर जाता है। बलम पुष्टिरपत्यम च उष्णता चास्य जायते, बल और पुष्टि होती है तथा संतान उत्पत्ति होती है। हमारे पास ऐसे कोई पेशेंट आते हैं कि जिन्हें कोई
संतति नहीं होती है, बच्चे नहीं होते हैं, इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है? संशोधन करना है। तो हम जब वमन विरेचन से उनकी शुद्धि करते हैं, तब गर्भ शुद्धि, जो गर्भाशय की शुद्धि हो जाने के बाद, शुक्र बीज हो, आर्त बीज, उनकी शुद्धि होने के बाद जो संतति प्राप्त होती है, वो भी गुणवान होती है, आरोग्यवान होती है। इसलिए इनफर्टिलिटी के जेवढे भी, जितने भी पेशेंट है, उन्हें हम वमन विरेचन बस्ती देती ही है। एक बार शरीर शुद्ध होगा है, जो अभी मॉडर्न के बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारे ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। अभी हमारे पंचकर्म के ओपड़े में मैं देखता हूँ, बहुत सारे प्रक्रिया करके एलोपैथी की दवा खाकर हमारे पास आते हैं। जब हम उसे वमन विरेचन करते, बस्ती करते, तो तुरंत कंसीव हो जाता है, उनको तुरंत ही गर्भ प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पंचकर्म जरूरी है। तो देखिए अभी, पुरुषता से जाए थे, उसके बाद थर्ड लाइन में बताते, जराम कृच्छेन लभते चिरम जीवत्य नामय। जरा यानी वार्धक्य, जिनको कभी बूढ़ा ही होना नहीं है, सदैव तरुण रहना है, उन्हें पंचकर्म करना है। समझ में आया? हमने अभी से पंचकर्म करना है। अभी वर्ष ऋतु में बस्ती करना है, शरद ऋतु में रक्त मोक्षण करना है, विरेचन करना है, और वसंत ऋतु में वमन करना है। तो इससे काम शक्ति बढ़ जाती है, वह समय से ऊर्ध्व भी नहीं होता, और दीर्घ काल तक निरोग बना रहकर जीवित रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उचित समय पर चिकित्सा प्राभूत वैद्य की देख रेख में युक्त ढंग से संशोधनार्थ वमन विरेचन का प्रयोग करता रहे। तस्मात् संशोधनम काले युक्ति युक्तम पिबेन नरः। इतने सारे संशोधन के फायदे, ये भी श्लोक आपको पाठ होना चाहिए, क्योंकि जब हम आयुर्वेद के वैद्य हैं, तो हमें कहा व्याख्यान देने के लिए जाते हैं, तो क्या पंचकर्म का यूज है, श्लोक बताइए। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते। जब आप श्लोक बताते हैं, रेफरेंस देते हैं, तो लोगों को एक आपके ऊपर भरोसा होता है, यार ये कुछ तो ज्ञानी मनुष्य है, शास्त्र का ज्ञान उसके पास है, वो अपने मन से कुछ बोल नहीं रहा है। लोग विश्वास करते हैं, और पंचकर्म की आपकी ओपड़ी बढ़ जाएगी। समझ में आया? श्लोक नंबर 20-21 देखो, संशोधन चिकित्सा की श्रेष्ठता। हम संशोधन क्यों करें? हमने तो बहुत बार ये श्लोक पढ़ा है, सुना है, हमारे आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा। दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने, जीताः संशोधन तेषां पुनरुद्भव, जीतां संशोधन एषु न तेषां पुनरुद्भव। दोषानां च द्रुमाणां च मूले अनुपहते सति, रोगानां प्रसवानां च गतानां गतिर्ध्रुवा। दोषः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने। जब हम कोई लंघन पाचन औषध देते हैं, शमन चिकित्सा करते हैं, तो उससे दोष प्रकोपित हो सकते हैं। दोषः कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने, जीताः संशोधनेर तू न तेषां पुनरुद्भव। एक बार आपने संशोधन कर दिया, तो पुनः उद्भव नहीं होगी। एक बार वमन कर दिया, तो कफ की तकलीफ आपको साल भर नहीं होगी, कम से कम तो जड़ से हम जो दोष अंदर है, जिससे तकलीफ होती है, उसको बाहर फेंक देंगे वमन के माध्यम से। पित्त की तकलीफ है, अम्ल पित्त है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन के प्रॉब्लम है, एक बार विरेचन करवा दीजिए, सभी रोग नाश हो जाएंगे। दोषा कदाचित कुप्यन्ति जीता लंघन पाचने, जीता संशोधने तू न तेषां पुनरुद्भव। और उसके बाद लंघन और पाचन द्रव्य के प्रयोग से शांत हुए दोष भी कदाचित कुपित हो जाते हैं, किंतु संशोधन करने वाले प्रयोगों से जो दोष नष्ट हो जाते हैं, उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती। आचार्य ठाम से कहते हैं पुनः उत्पत्ति नहीं होगी, तो हम क्यों हमारा टाइम वेस्ट करेंगे? ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, करो ना पंचकर्म। हर स्टूडेंट का पंचकर्म सेंटर होना चाहिए, हर प्रैक्टिशनर का। आप किस में भी प्रैक्टिस करो, एमएस सर्जन बनो, गायनाकोलॉजिस्ट बनो, कुछ भी करो, हमारी एक ही दवा है, आयुर्वेद पंचकर्म। पंचकर्म सेंटर खुलवाने ही है। जितने भी हमारे आज की जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, सभी का पंचकर्म सेंटर चाहिए।
वमन, विरेचन, बस्ती, और ये आपको सीखना जरूरी है। जहां भी आप जाएंगे पीजी करने के लिए, वहां पंचकर्म का जो डिपार्टमेंट है, वहां जाने का, वमन देखने का, विरेचन देखने का, भले आप सर्जरी में करो पीजी, गायनेक में करो पीजी, किसमें भी करो, एमडी मेडिसिन करो, पंचकर्म करना है। क्योंकि आज पंचकर्म को जितना मार्केट है पूरे विश्व में, विश्व की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ महाराष्ट्र में, अपने इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के पेशेंट आते हैं, अमेरिका के पेशेंट आते हैं, फ्रांस के पेशेंट आते हैं, जर्मन के पेशेंट आते हैं, सिर्फ पंचकर्म करने के लिए। सभी रोगों की एक ही दवा, पंचकर्म, पंचकर्म। समझ में आया? दोषानाम च द्रुमानाम च मूलेन अनुपहते सती, रोगानाम प्रसवानाम च गतानाम गतानाम गति ध्रुवा। यह एक उदाहरण दिया है। दोष के और वृक्ष के जब तक मूल का नाश नहीं हो जाता, तब तक वे पुनः पुनः नष्ट होकर फिर उत्पन्न हो जाते, इसलिए इनका समूल उच्छेद, संशोधन करके कर देना चाहिए। जैसा कोई बबुल का झाड़ हमारे घर के सामने है, उसको काटे आते हैं, तो हम काटे कितने देर, कब तक हम वो जो पेड़ की जो पौधे होते हैं, फांदी जी असते, कधीपर्यंत तुम्ही तोड़त बसणार? मूल से ही उसको, जड़ से ही आपने उखाड़ दिया तो काम ही तमाम हो जाएगा, कोई कांटे भी नहीं बोचेंगे और कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। वैसे हमारे दोषों का है। हमारे शरीर में क्या है? दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। हमारे शरीर में दोष है, धातु है, मल है, उनको सम्यक करना है। जो हम खाते हैं, जो भी कुछ हम अभी सुबह नाश्ता करेंगे, उससे एक ही होता है, एक तो वात, पित्त, कफ। या तो सम्यक स्थिति में रहेंगे, तो कफ तो बढ़ेगा, तो पित्त की तो विकृति होगी, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, डेली होता है। इसलिए हमें डेली रुग्णों को बताना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपके शरीर में विकृति होने वाली है। और कोई ऐसे पेशेंट होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि वो साल भर कुछ भी खाते हैं और एक बार पंचकर्मा करवा के लेते हैं, चलो शुद्धि करके आएंगे, तो वैसा नहीं है। उनको बोलना है दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन नहीं करना है। ये भी श्लोक चाहिए, पाठ चाहिए आपका। दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने, जीता संशोधन तू न तेषाम पुनरुद्भव। श्लोक पाठ करो। संशोधन से उत्पन्न क्षीणता में ब्रूहन पथ्य। अभी 22-23 में क्या दिया देखो। अतः वमन विरेचन कर दिया, संशोधन के फायदे भी प्राप्त हो गए। उसके बाद आचार्य चरकाचार्य ने श्लोक दिया है कि संशोधन करने के बाद कोई क्षीणता आ गई तो ब्रुवन कैसा करे, क्या करे? देखिए, भेषज क्षिपिते पथ्यम आहार रेव ब्रुवनम घृत मांस रस क्षीर रुद्य युषोप संहिते अभ्यंग उत्सादने स्नानेर निर्वेश अनुवासने तथा स लभते शर्म युज्यते चायुष चिरम। संशोधन से उत्पन्न क्षीणता में ब्रुवन पथ्य, वमन विरेचन आदि औषधों के प्रयोग से क्षीण हुए दुर्बल रोगी को घी, मांसरस, दूध, हृदय के लिए हितकर पदार्थ और प्रिय लगने वाले युषों के साथ भोजन के पथ्य द्वारा उसका ब्रुवन करना चाहिए। इसी प्रकार मालिश, इसे अभ्यंग, उत्सादन, स्नानेर निर्वेश अनुवासने, अभ्यंग करना है, उठने लगाना है, स्नान करना है, निर्हो बस्ती और अनुवासन बस्तियों के प्रयोग से उसे पुष्ट करना चाहिए। अब निर्हो बस्ती से क्या करेंगे? हम दूध की बस्ती दे देंगे, ब्रुवन बस्ती दे देंगे, अनुवासन करेंगे, पोषण होना चाहिए ना। हमारे पक्वाशय से एब्सॉर्ब होगा सब। हमने जो डाला है, माक्षिकम लवनम स्नेहम कलकम क्वाथमिति क्रमात्, जो बस्ती की द्रव्य, शतावरी, यश्वगंधा, बला, सभी द्रव्य डाल के हम उसे क्या करेंगे? पुष्ट करेंगे। या अभ्यंग उत्सादने स्नाने निर्वेश अनुवासने, स्नान बताया है। देखो, ब्रुवन करने के लिए स्नान कितना इंपॉर्टेंट है। स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, ऐसा आचार्य चरकाचार्य भी कहते हैं। समझ में आया? तो स्नान भी करने के लिए बताया है। ऐसा करने से उसका कल्याण होता है और वह दीर्घकालिक आयु का उपभोग करता है। तथा स लभते शर्म युज्यते चायुषा चिरम। 24-25 में आचार्य चरकाचार्य क्या करते देखो, वमन विरेचन के अतियोग का उपचार बताए हैं। अतियोग जब होता है तभी ट्रीटमेंट का पार्ट हमें सब पता होना चाहिए। अतियोग पहले तो होना ही नहीं चाहिए। हो गया तो क्या करो देखो।
अति योगानाम अति योगानाम बद्धानाम सर्पिपानम प्रशस्यते तैलम मधुर के सिद्धम अथवा वासनम। वमन विरेचन के अतियोग का उपचार। वमन और विरेचन के अतियोग से पीड़ित व्यक्तियों को घृत का पान कराना उत्तम है, अथवा मधुर गण की औषधियों से सिद्ध तेल का सेवन और उसका अनुवासन देना चाहिए। तो देखो घृत का कितना रोल है, हमें डेली घृत खाना चाहिए। घृतम पित्तम अनिलहरम रस शुक्र ओडिसाहितम रसटु ओज रस शुक्र ओडिसाहितम निर्वापनम मृदुकरम सौरवर्ण प्रसाद। तो डेली हमारे थाली में घी होना ही चाहिए। हमारे सभी परिवार को एक ही बताओ, अच्छा खाओ अच्छा रहो, हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं, अपने लास्ट की सांस तक हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं जब हमने अच्छा खाया। घृत का उन्हें वर्णन किया है, जब थके हुए होते हैं, कोई अतियोग हो जाता है, तो उन्हें घृत ही ऐसा काम करने वाला है। घृत क्या काम करेगा, क्योंकि अतियोग जब होता है तो वात का प्रकोप होता है, तो वात के लिए स्निग्धता जरूरी है, और स्निग्धता ऐसी चाहिए जो स्निग्धता तो देगी, वात का शमन करेगी और बल भी बढ़ाएगी, अग्नि भी बढ़ाएगी। घृत ऐसी चीज है, घृत इतना काम करता है कि वो अग्नि प्रदीप्त करता है, वो हमारे धातुओं का पोषण करता है और वात का भी शमन करता है। तो घृत पियो। जो क्रूश व्यक्ति है, जिनको वजन बढ़ाना है, तो हमारे खाने में घृत होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो यह घृत का वर्णन किया है, अति योगानुबद्धानाम सर्पिपानम प्रशस्यते तैलम मधुर के सिद्धम अथवा वासनम। और जीवनीय गण के जो औषध बताए हैं, जीवंती काकुल्य में जो औषधि है जीवनीय गण के जीवन देने वाले, उस औषधियों से सिद्ध तेल का सेवन और उसका अनुवासन देना चाहिए। अनुवासन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवासन वात के लिए बस्ती श्रेष्ठ बताई है। समझ में आया? इसलिए अनुवासन दीजिए, घृत पीने के लिए जो यथा योग्य है वही देना चाहिए। श्लोक नंबर 25 में बताते आचार्य शर्काचार्य, संशोधन के अयोग में चिकित्सा। यस्य अयोगस्तम सिद्धम पुनः संशोध ए नरम मात्रा काल बलापेक्षी स्मरण पूर्वम अनुक्रमम। अभी अत्युग की चिकित्सा हमने देखी, वृतपान करना है, अंडरलाइन करते रहो, वृतपान करना है, मधुर औषधिगण सेवन करने हैं, उससे सिद्ध तेल का अनुवासन देना है जो बताया है। अयोग में क्या करना है? अयोग में क्या होता है, एक तो वेग आते ही नहीं, आते हैं तो बंद देर देर से आते हैं, तो अच्छा तरह से वमन नहीं होता। तो वहां क्या करे, देखो जिसको वमन या विरेचन का आयोग हो, अर्थात औषध ने अपना काम न किया हो, तब उसे स्नेहन कराकर पुनः मात्रा काल एवं बल की अपेक्षा रखने वाला वैद्य पहले सेवन कराए गए संशोधन द्रव्य की मात्रा का स्मरण कर पुनः संशोधन कराए। उन्हें क्या करना है, मात्रा काल एवं बल की अपेक्षा रखने वाला, मात्रा काल बलापेक्षी स्मरण, जो पहले जो औषध दिया है उसका स्मरण करके हमें उसी बार सभी तरह दक्ष रहकर उन्हें औषधि योग सेवन अच्छे प्रकार से कोष्ठ का परीक्षण करके, दोषों का परीक्षण करके, बल का परीक्षण करके देना है। श्लोक नंबर 26 देखो, स्नेहन आदि में उत्पन्न उपद्रव की चिकित्सा बताई। देखो श्लोक नंबर 26, स्नेहने स्वेदने शुद्धो रोगाः संसर्जने चये जायन्त मार्ग विहिते तेषां सिद्धिषु साधनम। स्नेहन आदि में उत्पन्न उपद्रव की चिकित्सा। स्नेहन, स्वेदन, संशोधन तथा संसर्जन क्रम में नियम को छोड़कर प्रयोग करने के कारण जो रोग या उपद्रव उत्पन्न होते हैं, उनकी चिकित्सा सिद्धि स्थान में कही जाएगी। सिद्धिशु साधनम, सिद्धि स्थान में बताइए, बहुत सारा विस्तार पंचकर्म का सिद्धि स्थान में है और कल्प स्थान में है। हमने वो चिकित्सा सिद्धि कल्प पहले सिखा दिया है, लेकिन और हम देखेंगे
पूरा साल में। और एक बार देखिए, समझ में आया आपको? आगे दिया है स्वभाव परमवाद का वर्णन। पहला एमसीक्यू है, स्वभाव परमवाद का वर्णन कहाँ किया है, संदर्भ क्या है? चिकित्सा प्राभूति अध्याय 16 चरक संहिता सूत्रस्थान। स्वभाव परमवाद का वर्णन किसने किया है? तो आचार्य चरकाचार्य ने किया है। और स्वभाव परमवाद क्या है? देखिए 27, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा देह धातव हेतु साम्यात् समास्तेषां स्वभावो परम सदा। स्वभाव परमवाद नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, स्वभाव परमवाद। देह की धातुएं अपने उत्पादक कारणों की विषमता से विषम हो जाती है। यदि उनके उत्पादक कारण सम रहते हैं, धातुओं में भी समता रहती है। इन धातुओं का स्वभाव से अपने आप विनाश प्रत्यक्ष होता रहता है। यह क्या बताया है? हमें पता है कि दोष धातु मल, जैसे कि दोष है, दोषों को वृद्धि करने वाले, दोषों का क्षय करने वाले कौन से द्रव्य है, कौन सा आहार है, उनका जैसा हम सेवन करेंगे उसी तरह हमारे दोष एक तो प्रकोपित होंगे, नहीं तो समावस्थित में रहेंगे। जैसे हमने रोज घी खाया तो हमारा पित्त समान स्थिति में रहेगा। जैसा हमने कुछ डेली कुछ मधुर रसात्मक पदार्थ खाया तो हमारा वात स्टेबल रहेगा। कफ खाते समय कोई हमने तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ जो होते हैं, सिट्रस हमको खाने के लिए बताया है आचार्यों ने, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। ये सिट्रस सभी खाने से क्या होता है? वात पित्त कफ समावस्थित में रहती। यही स्वभाव परमवाद है। समान समान समाने समाने ऊर्धि, ऊर्धि समाने सर्वेशा। हमने जो श्लोक देखा है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य मूर्ति कारण। जैसा हम सेवन करेंगे, मधुर रसात्मक आहार ले लेंगे तो कफ बढ़ेगा, अम्ल रसात्मक आहार ले लेंगे तो पित्त बढ़ेगा, और कटुतिक्त कषाय रसात्मक आहार ले लेंगे तो पित्त बढ़ेगा, मतलब वात बढ़ेगा। तो ये वात पित्त कफ जैसा हमने खाया है वैसी प्रतिक्रिया शरीर से मिलती है, वही स्वभाव परमवाद है। समझ में आया? कर्म सिद्धांत है, जैसा कर्म वैसा फल। बाहर भी ऐसा ही, व्यवहारिक जीवन में भी वैसा है, वैसा ही शरीर में है। हमको लगता है अरे चलो आज पार्टी करेंगे, ऐसा खाएंगे वैसा खाएंगे, अरे अंदर का क्या? खाओ जरूर खाओ, लेकिन 2 घंटा व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। बाहर का खाना है तो घर का खाना है। बाहर का नमकीन पदार्थ जो भी हम खा रहे हैं डस्टबिन नहीं है, उसको डालना जो है वो अच्छा ही डालना है। ये तुरंत हमारे इस दुनिया में शरीर ही सत्य है। भूख लगी है तो बताता है, प्यास लगी है तो बताता है, इतना वो चाइल्ड है, वो शरीर सब बताता है। और कुछ प्रॉब्लम हो गए वो भी बताता है। तो हम यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं जीवा से, तो हमारे एनल कैनल तक इस सभी प्रक्रिया अच्छी ही होनी चाहिए, तभी आप निरोगी रह सकते हैं। और इस जिंदगी में सुख किसे कहा है? आचार्य चरकाचार्य कहते हैं, सुख सौज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख में वच। सुख और दुख की व्याख्या की है चरक संहिता सूत्र स्थान में। सुख संज्ञकम आरोग्यम, अपने शरीर में आरोग्य है तो आप सुखी है। गाडी बंगला सगळ्या गोष्टी आहेत त्याने सुख नाही, याच्यात सुख पाहिजे। विकारो दुख में वच, शरीर में विकार है तो आप दुखी है। जिंदगी भर ऐसे कुछ पेशेंट है, बीपी की गोली खाती है, शुगर की गोली खाते हैं, थायराइड की गोली खाते हैं, हृदय की विकृति गोली खाते, गोली खाकर जगना ये सुख नहीं है। भले आपके पास पैसे होंगे लेकिन वही सुख नहीं है। समझ में आया? तो स्वभाव परमवाद में बताया है, मनुष्य के शरीर की चेष्टाओं के कारण शरीर के धातुओं का व्यय होता रहता है। आहार पथ्य आदि उस व्यय को निरंतर पूर्ण करते रहते हैं, इसलिए उनका क्षय प्रतीत नहीं होता। यदि कोई आहार या विहार शरीर के किसी धातु के गुणों के सदृश गुण वाला होता है और अन्य धातुओं के समान गुण नहीं होता, तो समान गुण वाली धातुएं बढ़ती है और विपरीत गुण वाली धातुएं घटती है। इस प्रकार हेतु की विषमता से धातुएं विषम हो जाती है। यदि आहार विहार ऐसा हो जो शरीर की संपूर्ण धातुओं के अनुगुण हो तो सभी धातुएं सम रहेंगी। दोष धातु मल सम रहने के लिए सभी हमें षड्रसात्मक आहार लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सिर्फ मधुर रस ही सेवन कर दिया तो रस धातु बढ़ जाएगा,
रक्त धातु बढ़ जाएगा। और जो ऐसे कोई धातु होते हैं कि ऐसे कोई दोष होते हैं, एक तो उनका वृद्धि हो जाती है, नहीं तो क्षय हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने देना है, वही स्वभाव परमवाद है। स्वभाव परम यह क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का सिद्धांत है। यह क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धों का सिद्धांत है कि वस्तुओं का नाश स्वभाव से ही होता है, उनके नाश में कोई कारण नहीं होता होता है। स्वभाव परम का अर्थ है कारण निरपेक्ष विनाश। कारण निरपेक्ष विनाश कि कौन सा ही विनाश होना है तो उनका एंटीडोट मिल गया, उनका विनाश खत्म। समझ में आया? रस रक्त आदि धातुओं की उत्पत्ति में आहार रस कारण है, परंतु धातुओं के नाश में कोई कारण नहीं होता, क्योंकि नाश तो स्वभाव से ही होता है। इसी प्रकार आहार की विषमता से धातुओं में विषमता उत्पन्न हो जाती है, पर विषमता के नाश में कोई कारण नहीं। आहार ही हमारे धातुओं का उत्पत्ति कारण है, और हम विषम आहार लेंगे तो वही उसका नाश करने वाला है। समझ में आया आपको? वही स्वभाव परमवाद। इस सिद्धांत से तो यह कहना गलत हो जाएगा कि मधुर अम्ल लवण वात का नाश करते हैं, किंतु यह कथन गलत नहीं है। अपितु इसका अभिप्राय यह है कि मधुरादि